औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे क्या हज़रत सैयदना इमाम महदी अलैहि सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ला चुके हैं। क्या सैयदना इमाम महदी अलैहि सलाम का ज़हूर हो चुका है। बहुत सारे लोगों को आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि वो वहां पर बैठकर, कोई लाहौर का बंदा कह रहा है मैं इमाम महदी हूँ, कोई किसी इलाके का बंदा कह रहा है, कभी कोई पीर कह रहा है मैं इमाम महदी हूँ, कभी कोई कह रहा है इमाम महदी हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इमाम महदी अलैहि सलातु वस्सलाम को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इमाम महदी हूँ। अच्छे ख्वाबों का आ जाना, मुशाहदात का हो जाना इमाम ज़माना का फैज़ तो हो सकता है, लेकिन वो इमाम महदी नहीं हो सकते। हज़रत इमाम महदी अलैहि सलातु वस्सलाम जो हैं, ये मेरे और आपके पाक नबी जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक के वो सैयद होंगे, वो हस्ती होंगे कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ार पेशन गोइयाँ फरमाई हैं। और बाकी सहाइफ में यानी तौरात, ज़बूर, अंजील और हिंदुओं की वेदों में, बाइबल में, सब में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई ना कोई लक़ब मौजूद है। और उनके अशारे की दलील साहब का किताबों में, कुतुब अंबिया में, कुतुब औलिया में ये दी गई है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी तशरीफ़ लाना है। और हज़रत सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम सादात के आखिरी खलीफा होंगे। ये जो आज रोला डाल रहे हैं जी मेरा पीर इमाम महदी है, कोई कहता है वो इमाम महदी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझदार हैं। जो भी इमाम महदी होने का दावा कर रहा है बिल्कुल कज़्ज़ाब है, झूठा है। इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बहुत बुलंद है। ज़ियारात का हो जाना, फयूज़ो बरक़ात का मिल जाना, इसमें ज़ात का मिल जाना, इसका मतलब ये हरगज़ नहीं हो सकता कि वो बंदा इमाम महदी बन चुका है। हज़रत सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जब आएंगे ना तो ज़माना देखेगा इमाम महदी आए हैं। उनको किसी की दलील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको किसी के आगे साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको अपने ख्वाब भी बयान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे उनके साथ डायरेक्ट खुदा का कलाम होगा, वो डायरेक्ट खुदा के कलाम से लोगों को फयूज़ व बरक़ात से नवाजेंगे। और उनके साथ हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की रकाबत होगी, उनकी भी साथ नुसरत होगी। तो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम इमाम ज़माना है, हर ज़माने के वो इमाम है। और ये इमाम गायब भी हैं। ये पर्दे में आज भी लोगों की रहनुमाई करते हैं, मदद करते हैं, मुश्किलें आसान करते हैं। अगर किसी तालिबे सादक, किसी मुर्शिद कामल को इनकी ज़ियारत हो जाए या इनका मुशाहदा हो जाए या इनकी झलक खुद में नजर आ जाए तो हरगज ये कभी दावा ना करे कि अल्लाह माफ करे कि वो इमाम महदी बन चुका है। इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ये तो बताने के यानी कि वो अल्फाज नहीं होंगे उनकी खूबसूरती के कि जिनको रसूलुल्लाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मेरी औलाद में से एक ऐसा मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाएगा जिसका नाम, दुनिया में जब तशरीफ लाएगा उसका नाम मोहम्मद होगा। यह सही हदीसों में मौजूद है। अब इमाम महदी की ये दलील सुन ले, बात सुन ले, उसका नाम मोहम्मद होगा। जैसे मेरा नाम मोहम्मद है, उसकी माँ का नाम आमिना होगा। जैसे मेरी वालिदा का नाम आमिना है, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। जैसे मेरे बाप का नाम अब्दुल्ला है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वो मेरे खानदान पाक में से होगा। और खानदान पाक में से याद रखें, सादात का वो ऐसा दुल्ला होगा कि उसको देखकर पता चल जाएगा ये अल्लाह का सैयद, ये अल्लाह का प्यारा, ये अल्लाह का वली, ये दुनिया का इमाम, इमाम जमाना ये दुनिया में तशरीफ ला चुका है। और उसकी मदद पूरी कायनात पर होगी, 40 साल हुकूमत करेगा और उसकी मदद हर हर जगह पर पहुंचेगी। सारे फिरकों को इकट्ठा करेगा और एक जमात बनाएगा इमाम महदी, यानी सारे फिरकों को मिला देगा। ये जो सुन्नी शिया के झगड़े हैं सबको मिला देंगे और एक जमात रखेंगे जो अल्लाह की जमात होगी। और मेरे नबी ने फरमाया, अगर तुम देखो
कि घोड़ों के ऊपर कुछ हस्तियां सवार होकर आ रही हैं, उनके हाथ में काले झंडे हैं, तो समझ लेना वो मेरा बेटा इमाम महदी तशरीफ ला रहा है। अब इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ये निशानियां जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताई हैं, ये होना भी जरूरी है। किसी एक बात के होने पर किसी को भी हम इमाम महदी नहीं मान सकते। और यार मैं तो हैरान हो जाता हूं, बहुत सारे लोग इमाम महदी का जो दावा कर देते हैं, अरे उनको कोई गौस बन जाए, कोई वली बन जाए, कोई कुतुब बन जाए, कोई अबदाल बन जाए, यार सुल्तान बन जाए, चल सुल्तान उल फुकरा बन जाए, यार ये लोगों को मैं कहता हूं शर्म ही नहीं आती, ये इमाम महदी बन जाते हैं और दावे कर देते हैं हम इमाम ज़माना है, ये इमाम यक। बिल्कुल गलत है। इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे जब ईसा मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनकी तशरीफ आवरी होगी। हजरत ईसा मसीह दमिश्क के मीनार पर उतरेंगे, फिर ये दोनों हस्तियां बैतुल्लाह शरीफ में जाएंगी, फिर हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम सैयदना महदी अलैहिस्सलाम नमाज के लिए आगे होंगे और हजरत ईसा उनको इमामत के मुसल्ला रसूल पर खुद खड़ा करेंगे, इमाम महदी जमात करवाएंगे, ईसा मसीह पीछे नमाज अदा करेंगे। अल्लाह अकबर, कितना हसीन ये मुकाम मंजर होगा। और फिर सारी दुनिया जान लेगी कि मरियम का बेटा भी आ गया है और मोहम्मद मुस्तफा का बेटा भी आ गया है। अल्लाह अकबर। तो हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये उनकी निशानियां हैं। और मेरे नबी ने ये भी फरमाया जब वो दुनिया पर आएगा सारी दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देगा, हर जमात को इकट्ठा करेगा, एक जमात में लाएगा और 40 साल हुकूमत करेगा। और जब वफात पाएगा मैं मोहम्मद की कब्र में दफन किया जाएगा, या उनके साथ दफन किया जाएगा, या हदीसों में आता है उनकी कब्र में दफन किया जाएगा, या उनके साथ किसी मुकाम पर जो आज भी मुकाम है वहां पर उनको दफन कर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इमाम महदी अलैहिस्सलाम सैयदजादे हैं, आले नबी औलादे अली हैं, सादात का दूल्हा हैं। जब तशरीफ लाएंगे मुझे भी आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपनी आंख से उनका जलवा देखेंगे, उनका दीदार करेंगे। हर आंख, ईसा मसीह की बाइबल में लिखा है कि जब मुकद्दसा मरियम का मुकद्दस बेटा आएगा तो वो बादलों में से दौड़ता हुआ फरिश्ते उसको दमिश्क में उतारेंगे, उसको हर आंख देख लेगी, कोई आंख भी बंद ना रहेगी। ऐ सोने वाले जागते रहो कि मरियम का बेटा आने वाला है, ये बाइबल में मौजूद है। अगर मरियम के बेटे को हर आंख देखेगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे को भी हर आंख देखेगी, मोहम्मद मुस्तफा के, अली शेर खुदा के पुत्र और उनके बेटे को भी पूरी कायनात देखेगी। और इमाम ज़माना ऐसे होंगे, अल्लाह अकबर, उनकी खूबसूरती का आलम यह होगा कि उनकी ज़ियारत रसूलुल्लाह की ज़ियारत की तरह होगी, यानी उनका चेहरा रसूलुल्लाह की ज़ियारत की तरह होगा। दोस्तों, मेरे भाइयों, हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का इंतजार भी करें और दुआ भी करें। अल्लाह ताला हम सब को अपनी जिंदगी में हजरत इमाम महदी की ज़ियारत ता फरमाए, उनकी पाक फौज में, उनके पाक लोगों में हमें भी दाखिल फरमाए। और हम दुआ करते हैं इमाम ज़माना जल्दी तशरीफ लाएं और पूरी दुनिया को अपनी रहमत से ढांप लें, अपने करम से ढांप लें। अल्लाह ताला हम सब को समझ और बूझ भी अता फरमाए। इमाम महदी ऐਵੇਂ ही ना हर किसी को मान लिया करो, इमाम महदी जब आएंगे आप खुद ही मान जाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।